यहाँ तक ये पूरा इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा, सूत के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि सूत को आप लिखेंगे कैसे। मान लीजिए कोई आपसे कह दे 1 इंच 5 सूत लिख के दिखाओ, तो फिर आप कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लिख देते हैं आधा इंच, 1 इंच, पौना इंच, 1.5 इंच, ये तो बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई बोले 1 इंच 5 सूत लिख के दिखाओ, तो फिर आप कैसे लिखेंगे, चलिए बताता हूं मैं। अब 1 इंच में कितना सूत होता है ये भी मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लिखने का भी तरीका बताता हूं। बहुत ही यूजफुल वीडियो है सभी के लिए, फ्रेशर के लिए, कस्टमर के लिए, प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, फर्नीचर वालों के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, नॉलेज ही मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब लिखेंगे कैसे, किस तरह से। आपको यहाँ पर अगर 1 इंच लिखना होता है तो सीधा लिखते हैं 1 इंच, ठीक है। 1.5 इंच लिखना होता है तो यहाँ पर लिखते हैं आप 1/2, ये 1.5 इंच हो गया, ठीक है। और पौना इंच लिखना होता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3/4, ये पौना इंच हो गया। ये देखिए यहाँ से 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, 1 से लेके 2 के बीच में यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 1 इंच हो रहा है। और यहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ 0 से लेके यहाँ तक ये 1 इंच है, और 1 से लेके यहाँ पे 2 इंच हो गया, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में कुछ लाइनें बनी है, इवन 1 इंच के बीच में टोटल कुल लाइनें बनी हुई हैं। किस तरह से बना है सूत, किस तरह से लिखा गया है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं एक मेजर करता हूँ मार्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए ये 0 है, 0 से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे इसको आप 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे सूत मैं इंगित कर रहा हूँ, सूत ये 1, ये 2, 3, सॉरी यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 8 सूत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत यहाँ पे दिखाया। उसके बाद अब इसके अंदर भी छोटी छोटी लाइनें हो, तो वो उसका वैल्यू mm में ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेजर टेप मैं आपको दिखाता हूँ। सूत यहीं पे इस तरह से रहेगा, बना हुआ रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सूत हो गया। तो लाइनें छोटी बड़ी होती हैं। यहाँ पे देखिए मेजर टेप में देखिए आप, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 1 सूत, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 सूत, फिर यहाँ पे है ये 3, फिर यहाँ पे है ये 4, फिर यहाँ पे है ये 5, फिर यहाँ पे है ये 6, उसके बाद ये है ये 7, फिर यहाँ पे ये 2, ठीक है। कितना हो गया, 8 सूत हो गया। तो इसी को जो है सूत बोला जाता है। 1 इंच में टोटल कितना हो गया, 8 सूत हो गया। लेकिन अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि 1 इंच 5 सूत लिखो, तो क्या ऐसे लिखेंगे, 1 इंच 5 सूत, इस तरह से लिखेंगे? ये प्रोफेशनल नहीं है, ये गलत तरीका है लिखने का। लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लिखेंगे कैसे। अभी सूत को समझने के लिए पेज को मैं पलट दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको जानकारी लेना है तो। चलिए अब यहाँ पे सूत समझेंगे हम। 1 इंच में होता है अपना, 1 इंच में 1 इंच बराबर 8 सूत होता है, ठीक है। अब सूत को लिखेंगे कैसे, संख्या में आप कैसे लिखेंगे। कोई किसी संख्या के साथ में अगर लिखना हो आपको, जैसे मैंने आपको बताया है 1 इंच 5 सूत अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए, 1 इंच का टोटल वैल्यू यहाँ पे मैं रखता हूँ, सूत में रखता हूँ मैं। जैसे देखिए 1 और 2 के बीच में टोटल यहाँ पे 8 सूत है, तो यहाँ पे लिखते कैसे हैं, सूत को जो है संख्या में कैसे लिखते हैं समझिए आप, बहुत ही यूजफुल है, बने रहिए वीडियो में। 1/8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/4, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3/8। उसके बाद अब आ जाएगा अपना 1/2, ठीक है। अब इसके आगे आएगा अपना कितना, 5/8। अब इसके आगे आएगा अपना 3/4। फिर अब इसके आगे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/8। अभी टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद ये लास्ट आ जाएगा इंच वाला, जो आगे वाला वैल्यू होगा, चाहे 1 इंच हो या फिर चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। अब इसको और विस्तार से समझने के लिए चलिए मेजर टेप में देखिए। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आप देखिए, ज़िंदगी में आपके हमेशा काम आएगा। जिस तरह से बता रहा हूँ कभी आप भूलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है, अब यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, इसको कोई पढ़ता है 1 इंच 1 सूत, लेकिन लिखेंगे कैसे, यही तो बात है। लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब 1 इंच 1 सूत और 1 इंच 2 सूत, तो 1 इंच 2 सूत तो लिखता नहीं है कोई, तो ये हो जाता है 1 सही 1/4 लिखते, ये हो गया 1.25 इंच, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंच 3 सूत, तो 1 इंच 3 सूत भी लिखने का तरीका बताऊँगा। फिर उसके आगे यहाँ पे देखिए 4 सूत, तो 4 सूत को क्या हो जाता है अपना
अब ये हो गया अपना आधा इंच, और यहाँ पे आधा इंच में 4 सूत, तो 1 इंच 4 सूत, तो इसको क्या लिखते हैं आप 1/2 इंच, यानी कि आधा इंच, जो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 इंच 5 सूत, तो 1 इंच 5 सूत को क्या लिखते हैं 5/8 लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 को क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 6 है ना, ये देखिए 6 सूत यहाँ पे हो रहा है, उसके 7, उसके बाद 8, तो 6 सूत को क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/4 यानी कि पौना इंच। उसके बाद यहाँ पे 7 है, ये देखिए ये 7 है, ठीक है, तो 7 को क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं 7/8। उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट आ जाता है इंच आ जाता है। तो टोटल वैल्यू मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये पहला जो सूत है, एक सूत को यहाँ पे लिखा गया 1/8, फिर यहाँ पे 1/4 लिखा गया ये 2 सूत को, फिर यहाँ पे 3/8 लिखा गया या 3 सूत को। उसके बाद फिर यहाँ पे 1/2 लिखा गया है, यहाँ पे ये देखिए 4 सूत को, यानी कि आधा इंच को, 4 सूत में आधा इंच हुआ। फिर यहाँ पे 5/8 लिखा गया है, ये 5 सूत को। फिर यहाँ पे ये 6 लिखा गया है, फिर यहाँ पे ये 6 सूत हो रहा है तो इसको लिखा गया है यहाँ पे पौना इंच को, 6 सूत हो गया पौना इंच। उसके बाद यहाँ पे 7/8 लिखा गया है, ये कितना 7 सूत को। उसके बाद ये अपना इंच पूरा हो जाता है, 1 इंच हो जाता है, ठीक है। अब समझ गए आप 1 इंच में 8 सूत होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ संख्या के साथ में आप सूत को कैसे लिखेंगे। देखिए हर कोई बहुत ही आसानी से लिख देता है 1 इंच, एक सही 1/4 इंच, फिर एक सही 1/2 इंच, तो ये इंच हो गया। अब इंच के साथ में सूत आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए कोई बोलता है अगर 1 इंच 5 सूत लिखने के लिए तो आप क्या करेंगे, यहीं से वैल्यू उठाएंगे, यही मेन है। देखिए ये आपको नोट करके रखना है, मैंने आपको दिखा दिया है मेजर टेप में, हर सूत के साथ मेजर टेप में मैंने आपको दिखाया किस तरह से ये काम करता है। अब लिखना कैसे आपको, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए एक सही 5/8 इंच, तो इसका मतलब अब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है एक सही 5/8 इंच, तो इसका मतलब ये हो गया 1 इंच 5 सूत, ठीक है। ये 8 जो है 8 का 5वां भाग, क्योंकि 8 ये सूत है, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो 8 सूत में जिसमें से ये 5 सूत यहाँ पे लिया गया है, 1 इंच 5 सूत इसको माना जाएगा, क्योंकि हर बड़ी संख्या के जस्ट उसके नीचे वाला ही वैल्यू यहाँ पे माना जाता है। जैसे इंच है, इंच से छोटा जो वैल्यू है वो सूत ही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको सूत माना जाएगा। ये वाला जो है ये इंच हो गया और ये सूत हो गया। अब फिर उसी तरह से अगर कोई आपको बोलता है कि 1 इंच 1 सूत लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक सही 1/8, जो कि आप देख सकते हैं 8 का 1 भाग, तो ये हो गया 1 इंच 1 सूत, ठीक है, तो ये इंच हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको 1 इंच पढ़ेंगे, और ये वाला जो है इसके बगल वाला इससे छोटा जो यूनिट है ये अपना सूत में गिनती होगा, तो यहाँ पे हो गया 1 इंच 1 सूत, इस तरह से लिखा जाएगा। अब बाकी अगर कोई बोलता है 1.5 इंच 1.25 इंच लिखना है, पौना इंच लिखना है, तब तो आपको पता ही है। देखिए पौना यहाँ पे लिखेंगे, 3/4 को पौना इंच बोला जाता है, 1 इंच 1.25 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच पौना इंच। उसके बाद कोई बोलता है 3 सूत लिखिए, तो फिर यहाँ पे देखिए एक सही 3/8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना अपना ये 1 इंच 1 इंच 3 सूत हो गया, ये 1 इंच 3 सूत। अब यहाँ पे 1 इंच 5 सूत इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 1 इंच 1 सूत इस तरह से लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे 1 इंच 3 सूत इस तरह से लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे अगर कोई बोलता है कि 1 इंच 7 सूत आप लिखिए, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे एक सही 7/8, ठीक है, ये हो गया अपना 1 इंच 7 सूत। उसके बाद बाकी जो बच रहा है, जैसे कोई अगर बोलता है 1 इंच 2 सूत लिखिए, तो 1 इंच 2 सूत नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे सीधा वही चीज़ हो जाता है। देखिए एक सही 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे एक सही 1/2 का मतलब 2 सूत नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1.5 इंच, ठीक है, ये 1.5 इंच माना जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप सूत कैसे लिखेंगे, ठीक है, जो बहुत ही यूजफुल था, आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगा।